Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 5th maths which is how many squares. Squares आप जानते हैं एक 2D फिगर आपकी होती है जिसमें कि 4 साइड्स होती है एंड ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों ही साइड्स आपकी बराबर होती है. आपको यहाँ पर स्क्वायर्स काउंट करने हैं. कोई भी आपको एक शेप दे दी जाएगी, उस शेप के अंदर कितने स्क्वायर्स आपको मिल रहे हैं. जैसे सपोज करिए ये वाली शेप है आपकी यहाँ पर, ये आपको ये एक स्टैम्प दी हुई है, इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं आपको ये काउंट करना है. सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, तो इसके अंदर 8 स्क्वायर्स है, इसलिए इसका जो एरिया है वो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा. चैप्टर में आपको स्क्वायर्स का नहीं, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो पेरीमीटर एंड एरिया का बताया हुआ है. तो चैप्टर रीड करेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, फिर कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं इससे, उसके लिए हम लोग वर्कशीट करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. चैप्टर 3, हाउ मेनी स्क्वायर्स. मेजर द साइड ऑफ रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट. ये डॉटेड शीट पे आपको एक रेड स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी साइड्स आपको मेजर करनी है. स्केल से आप अपनी बुक के ऊपर जब इसको मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर. ये जो स्क्वायर्स हैं इसकी सारी साइड्स, चारों साइड्स 1 सेंटीमीटर्स की है. ओके, ड्रॉ हेयर एज मेनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स. सबसे पहले आपको एक्टिविटी दी हुई है, 12 ऐसे स्क्वायर्स यूज करके आपको रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ये कर सकते हैं, ये देखिए ये एक स्क्वायर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ये एक रेक्टेंगल है मेरा, ये देखिए ये वाला. अब इसके अंदर अगर आप स्क्वायर्स काउंट करेंगे, अगर इसको आप स्प्लिट कर दें ऐसे स्क्वायर्स में, तो कितने स्क्वायर्स है काउंट करके देखिए, 12 होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ओके, सो ये एक हमने रेक्टेंगल यहाँ पर बना दिया. ऐसे ही आपको जितने पॉसिबल हो उतने बनाने हैं. एक हम इसके नीचे बना देते हैं, ये लीजिए एक और रेक्टेंगल यहाँ पर हो गया. ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही बनाएं, आप ऐसे भी बना सकते हैं. ये भी एक रेक्टेंगल है. थर्ड रेक्टेंगल ये है आपका. इसमें देखिए कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3. अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे इन सभी को, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 11 12. ओके, सो 12 इसमें हो गए. नेक्स्ट एक और बन सकता है इसी के साइड में, ये एक और रेक्टेंगल है जिसका एरिया जो है वो 12 होगा. 12 स्क्वायर्स को मिलके बना. एक और बना दीजिए 3 साइड को लेके. एक ये हो गया आपका. नेक्स्ट एक ये भी हो सकता है यहाँ पर, और एक ये देखिए इसमें कितने स्क्वायर्स हैं अगर आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ही है. ओके, सो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे इस फिगर को. इसको छोड़ दीजिए सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि हमारे 1 2 3 4 5 6 ही स्क्वायर्स बचे हैं, तो यहाँ पर आपका रेक्टेंगल नहीं बन सकता. बाकी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसे रेक्टेंगल्स आप बना सकते हैं जिसमें कि 12 स्क्वायर्स हैं. हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक. कितने रेक्टेंगल्स आप बना सकते हैं. आंसर विल बी 7 रेक्टेंगल्स. 7 रेक्टेंगल्स हम लोग बना सकते हैं. और ये अगर मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊं, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अगर आप स्केल को प्रॉपर यूज़ करके बनाएंगे. ये देखिए ऐसे आपके 7 रेक्टेंगल्स बनेंगे. फर्स्ट कॉलम खाली छोड़ दीजिए, देन 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर्स. क्योंकि हर एक रेक्टेंगल में 12 इक्वल स्क्वायर्स हैं, सो ऑल हैव द सेम एरिया. सभी का एरिया सेम है. यहाँ से आपको एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. एरिया होता है कि फिगर के अंदर कितने स्क्वायर्स हैं. ओके, बट द लेंथ ऑफ बाउंड्री विल बी डिफरेंट. लेकिन लेंथ ऑफ बाउंड्री डिफरेंट होगी. लेंथ ऑफ बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं. ओके, विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर. किसका पेरीमीटर सबसे बड़ा है और किसका पेरीमीटर स्मॉलेस्ट है, देखते हैं. सबसे पहले पेरीमीटर 1 और 2, इन दो का पेरीमीटर बिल्कुल सेम होगा. 1 जो आपका रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर कितना होगा. पहले लेंथ ऑफ बाउंड्री देखते हैं. 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. फिर यहाँ पर आ गए आप, एक सेकेंड, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26. तो इसका पेरीमीटर कितना है, 26 सेंटीमीटर्स लेंथ ऑफ बाउंड्री. ओके, सेकंड का कितना है, इस जितना फर्स्ट का उतना ही सेकंड का होगा क्योंकि बिल्कुल सेम ये शेप है. ओके, इसका भी 26 सेंटीमीटर्स हो जाएगा. थर्ड का अगर आप देखेंगे
ओके। थर्ड का आपका होगा 1 2 3 सेंटीमीटर्स तो ऊपर है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसका है 14 सेंटीमीटर्स। इसका भी 14 होगा, इसका भी 14 होगा, इसका भी 14 होगा। ओके, इन चारों का 3 4 5 एंड 6 का 14 होगा। अब आते हैं सेवेंथ पर, इसका पेरीमीटर कितना होगा, 1 2 2 ऊपर है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका है 16 सेंटीमीटर्स। तो किसका हाईएस्ट है, 1 और 2 का सबसे ज़्यादा है, और किसका सबसे कम है, 3 4 5 एंड 6 का सबसे कम है, क्योंकि इनका सिर्फ 14 सेंटीमीटर्स है। ओके, चलिए लिख देते हैं। और ये आपको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी आपको पेरीमीटर काउंट करना है तो आप लेंथ ऑफ बाउंड्री देखेंगे सिर्फ, कि बाउंड्री की लेंथ कितनी है। यहाँ से 1 2 3 4 सेंटीमीटर, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इसका पेरीमीटर है। लेकिन अगर आपको फाइंड करना है कि इसका एरिया कितना है, तो एरिया के लिए आप अंदर के स्क्वायर्स काउंट करेंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर के एनसीईआरटी में बताया हुआ है, उसी को ही हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे। स्क्वायर्स कैसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कहने का मतलब है इसका जो एरिया है, एरिया 12 है। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर 14 है। ओके, नेक्स्ट, और हमने ये देखा कि एरिया सभी का 12 है, इसका भी सभी का एरिया 12 है, लेकिन पेरीमीटर आप देखिए सभी का डिफरेंट है। तो ज़रूरी नहीं है किसी रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर एरिया सेम है तो पेरीमीटर भी सेम हो। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था किसका लॉन्गेस्ट पेरीमीटर है, तो फिगर 1 एंड 2, फिगर 1 एंड 2, या फिर रेक्टेंगल 1 एंड 2, हमने देखा 1 और 2 का सबसे ज़्यादा था। और किसका सबसे कम है, रेक्टेंगल 3 4 5 एंड 6 का, इनका सबसे कम है। 7 का 14 था, क्योंकि 7 का 16 था, इनका 14 था। ओके, आगे आते हैं। लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स। यहाँ पे आपको ये स्टैम्प दी हुई है। लुक हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर। स्टैम्प ए जो है वो कितने स्क्वायर्स कवर करती है, स्टैम्प ए ये है आपकी। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने ये इसने कवर किया, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ये यहाँ पर आप लिख देंगे 18 स्क्वायर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर्स या स्क्वायर सेंटीमीटर, बोथ आर करेक्ट। ओके, स्टैम्प बी कितना कवर कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कर रही है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया, किसका एरिया सबसे ज़्यादा है। हम लोग को सभी का ही एरिया निकालना पड़ेगा इसके लिए। इसका 18 है, हमने देखा, एक सेकेंड, इस फिगर का 18 है, इसका है कितना, सेकेंड का है 8, इसका काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका सी का सिर्फ 6 है, डी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 1 2 3 4, ई का सिर्फ 4 है, और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका 12 है। तो हाईएस्ट किसका है, सबसे बड़ा एरिया किसका है, स्टैम्प ए का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर। जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है उसका वो कितने स्क्वायर्स को कवर करती है, वो 18 स्क्वायर्स को कवर करती है। इसका मतलब उसका एरिया कितना होगा, बिगेस्ट स्टैम्प का एरिया है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ध्यान रखिएगा, एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखा जाता है। अगर आपने खाली 18 लिखा या 18 सेंटीमीटर्स लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, विच 2 स्टैम्प्स हैज़ सेम एरिया, कौन सी 2 स्टैम्प्स ऐसी है जिनका सेम एरिया है, अभी हमने फाइंड किया। तो डी और एफ, इन दोनों का ही सेम एरिया था। ये देखिए डी का कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, इसका भी 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका भी 12 है। तो किन 2 स्टैम्प्स का सेम है, स्टैम्प डी एंड एफ। हाउ मच इज द एरिया ऑफ दीज स्टैम्प्स, इनका एरिया कितना है, इनका एरिया है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ओके, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। सबसे छोटी जो स्टैम्प है जो कि ई है यहाँ पर, उसका एरिया कितना है, उसका एरिया सिर्फ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 4 ही स्क्वायर्स है, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट स्टैम्प। बिगेस्ट स्टैम्प का 18 था, हमने देखा, स्मॉलेस्ट स्टैम्प का 4 था, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14। 18 माइनस 4 इज 14। कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प्स, कुछ स्टैम्प्स कलेक्ट करिए, उनको प्लेस करिए स्क्वायर ग्रिड के ऊपर,
और उनका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करिए। ये स्क्वायर ग्रिड होती है जिसमें कि 1 सेंटीमीटर, इसको ग्राफ पेपर भी बोलते हैं। बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इनके बहुत सारी एक्टिविटीज़ इनके ऊपर करेंगे आप, लेकिन अभी हम सिर्फ इनका यूज़ एरिया फाइंड करने के लिए करेंगे। और सबसे इजी है आपको, जैसा मैंने कहा, एरिया कभी भी अगर एरिया निकालना है तो स्क्वायर्स काउंट करिए अंदर के, पेरीमीटर निकालना है तो लेंथ ऑफ बाउंड्री में देख लीजिए कितने सेंटीमीटर की उसकी बाउंड्री है। ओके, गेस विच हैज़ बिगर एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक। आपके बुक के पेज का एरिया ज़्यादा बड़ा है या फिर आपका जो फुटप्रिंट है, आपका जो पैर है, उसका एरिया ज़्यादा बड़ा है, ये आपको गेस करना है। तो आई थिंक बुक का ज़्यादा होगा। आप अपना पैर देख लीजिए नीचे रख के, वो कम ही एरिया में आ जाएगा। तो बुक्स पेज का एरिया ज़्यादा होगा। विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, किसका एरिया छोटा है? 2 5 रुपी नोट्स, 2 5 रुपये के नोट आप एक साथ रखें, या फिर एक 100 रुपी नोट्स को आप एक साथ रखें, सॉरी एक 100 रुपी नोट को रखें, तो 100 रुपी नोट जो है उसका एरिया कम होगा, क्योंकि वो एक ही है और 5 के आपने 2 नोट ले लिए हैं, तो वो जब रखे जाएंगे वो ज़्यादा एरिया लेंगे, 100 रुपी वाला कम लेगा। लुक एट अ 10 रुपी नोट, एक 10 रुपये के नोट को देखिए। इज इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, क्या उसका एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा? अगर आप उसको एक स्क्वायर ग्रिड पे रखें तो क्या वो एक 100 स्क्वायर ग्रिड को कवर कर लेगा? आंसर होगा नो, आई थिंक कम होगा, लेस होगा उससे, लेस देन 100। इज द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप, वाई? ये देखिए थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या यहाँ पर जो येलो है उसका एरिया या फिर जो यहाँ पर आपको ब्लू दिया हुआ है, किसका एरिया ज़्यादा है? ब्लू में अगर आप देखेंगे 2 रेक्टेंगल्स हैं आपके, एक ये है एक यहाँ पर है। येलो में भी आप देखेंगे 2 रेक्टेंगल्स हैं आपके। ब्लू में आपने सिर्फ इनको साइड बाय साइड रखा हुआ है, इस वाली साइड से ज्वाइन करते हुए, यहाँ पर आपने इस साइड से ज्वाइन करते हुए रखा हुआ है। दोनों जो स्क्वायर्स हैं, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर बिल्कुल सेम है। आप इनको कैसे भी रखिए एरिया हमेशा सेम होगा। सो दे बोथ आर इक्वल इन एरिया, बोथ आर इक्वल। ओके, क्योंकि इसके पास भी ये जितना एरिया उसका डबल होगा और इसके पास भी इस एरिया का डबल होगा, बस आपने रखा कैसे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि कितने स्क्वायर से कंसिस्ट करती है। इज द पेरीमीटर ऑफ येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप, वाई? ये आप स्केल से फाइंड करेंगे। स्केल लीजिए, बाउंड्री मेजर करिए, ये प्लस ये तीनों को आप देखेंगे, इसमें आप दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका ब्लू फिगर है इसकी बाउंड्री की लेंथ ज़्यादा है, क्योंकि ये तो दोनों सेम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप इन दो को जो कवर कर रहे हैं वो इससे ग्रेटर होंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप इज मोर, येलो की नहीं है, ब्लू की ज़्यादा है। ओके, मेजर करके आप देख लीजिए, क्योंकि पेरीमीटर का हमें ऐसे आइडिया नहीं होगा स्क्वायर्स की अंदर कितने स्क्वायर्स हैं। एरिया तो हम लोगों ने वैसे देख के बता दिया कि सेम ही आपके जो रेक्टेंगल्स हैं सेम ही है बिल्कुल, बस उनको रखने का तरीका अलग है। लेकिन अगर एरिया सेम हो तो ज़रूरी नहीं है कि पेरीमीटर भी सेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ बिग इज़ माई हैंड? ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट इन नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर शीट दी हुई है, अपना हाथ रखिए, उसके ऊपर ट्रेस करिए। नाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज़ बिगर। अब आप देखेंगे कि किसका हाथ ज़्यादा बड़ा है, आपका या फिर आपके फ्रेंड का। तो ये आप खुद करेंगे। आपके हाथ के अंदर कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं वो आप लिखेंगे, आपके फ्रेंड के हाथ के अंदर कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं वो आप लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर अपना हाथ ट्रेस करिए और फिर उसके अंदर के स्क्वायर्स को काउंट करके एरिया लिखिए, आपके हैंड का एरिया कितना है। फुटप्रिंट का भी आप देख सकते हैं, हुज फुटप्रिंट इज़ लार्जर, योर्स और योर फ्रेंड्स, आपका या फिर आपके फ्रेंड का। हाउ विल यू डिसाइड, दोनों के फुटप्रिंट्स नीचे ट्रेस कर लीजिए मिट्टी के ऊपर और फिर देख लीजिए कि किसका फुटप्रिंट आपको बड़ा लग रहा है, उसी का ही एरिया ज़्यादा बड़ा होगा। बेबी राइनो कह रहा है माई स्किन हैज़ मैनी फोल्ड्स, मेरी स्किन जो के ऊपर जो है बहुत सारे फोल्ड्स हैं। सो आई हैव अ बिग एरिया, इसलिए मेरा एरिया ज़्यादा है। दिस वे द एयर ऑल ओवर मी कीप्स मी कूल, इससे जो एयर होती है इसके अंदर उससे वो मुझे कूल रखती है, मेरी बॉडी को कूल रखती है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, ये पूछ रहा है मेरे फुटप्रिंट का एरिया बताओ। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, ये भी पूछ रही है मेरे फुटप्रिंट का भी एरिया बताओ। गेस विच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव सेम एरिया एज योर्स, कौन से एनिमल का फुटप्रिंट आपके जैसा होगा, लगभग आपके जितने एरिया का होगा। तो आई थिंक मंकी का, एक जो बंदर है आपका पैर का एरिया उसका पैर का एरिया ऑलमोस्ट सेम होगा। हियर आर सम फुटप्रिंट ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे आपको एनिमल्स के कुछ फुटप्रिंट दिए हुए हैं। इन एक्चुअल साइज गेस द एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट, उनके
फुटप्रिंट का एरिया कितना होगा ये आपको गेस करना है। सबसे पहले हेन का फुटप्रिंट देखिए आपको दिया हुआ है। वैसे तो कोई भी स्क्वायर ऐसा नहीं है जिसको ये कंप्लीट कवर कर रहा हो, लेकिन थोड़ा सा स्पेस इसमें लिया, थोड़ा सा इसमें यहाँ पर काफ़ी स्पेस इस वाले इस वाले स्क्वायर का लिया हुआ है। तो आई थिंक 2 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो सकता है। 2 स्क्वायर सेंटीमीटर आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट डॉग का दिया हुआ है। डॉग ने कुछ तो कंप्लीट कवर किए हुए हैं, जैसे 1 2 3, ये आप कंप्लीट मान सकते हैं। ये 3 कंप्लीट है। एक सेकेंड जूम करके दिखाते हैं। ओके 1 2 3, ये थोड़ा सा इसमें स्पेस है बट चलिए मान लेते हैं। इसको और इसको मिला के आप 4 कंसिडर कर सकते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक स्क्वायर्स में आ जाएंगे ये। इन दोनों को मिला के आप 5 कंसिडर कर सकते हैं। इसको और इसको मिला के आप 6 एंड देन 7, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली नॉट एग्जैक्ट 7 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया होगा डॉग के फुटप्रिंट का। ओके नेक्स्ट